Okay, hi, this is Ankush, and I can call myself a poet. I'm a new one. So, here's this book of mine, Zehne Aatish. So, चाहता हूँ कि पूरी पूरी बुक आपके सामने पढ़ दूँ, पर इतना टाइम नहीं है, वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए इसमें से कुछ पेजेस मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसके बाद इसको अमेज़ॉन से ले सकते हैं। अगेन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज इस किताब की जो पहली शायरी है वो इस किताब के ऊपर ये, उसमें 2 वर्ड्स है कि ज़हन आतिश, जो हम हर एक के जहन में जो एक फायर होती है, एक कुछ कर गुजरने की, कुछ पाने की, उसको ज़हन आतिश। और दूसरा वर्ड है रक्स इश्क। रक्स इश्क का मतलब होता है डांस ऑफ लव। अब इश्क है ही ऐसा कि वो अच्छे से अच्छों को नचा देता है, तो रक्स इश्क। सो गोज लाइक ज़हन आतिश पेश करता हूँ, रक्स इश्क पेश करता हूँ, जो देख सको इस जहां को तुम, मैं वो चिंगारी पेश करता हूँ। I would start with a couple of couplets, a few शायरीज, शेर्स followed by शायरीज, और लास्ट में एक नज़म है। इसमें काफी नज़म है, बट एक नज़म है जो अफगानिस्तान के ऊपर है। रिसेंटली जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, जो वहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ और क्या हुआ, लोगों के साथ क्या हुआ, आम जनता के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर। सो इट गोज लाइक, चाहतों के पैमानों में तब्दीलियां बेवक्त होंगी। चाहतों के पैमाने यानी मेजरमेंट, टू मेजर समथिंग। चाहतों के पैमानों में तब्दीलियां बेवक्त होंगी। सवाल ये कि आपकी मोहब्बत कल्बी का दायरा क्या है। मोहब्बत कल्बी इज सच्ची मोहब्बत। एंड देन नेक्स्ट इज लिहाज़े तपिश में, लिहाज़े तब, ओके, सो माय वे ऑफ राइटिंग इज लाइक, मैं थोड़े ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता हूँ जो इनिशियली समझ में ना आए, तो मैं मीनिंग बीच में बोल दिया करूंगा। सो लिहाज़े तपिश इज लाइक, किसी के लिए जो आप रिस्पेक्ट रखते हो, वो मतलब उस समान रखने की तपिश को लिहाज़े तपिश कहेंगे। और तहजीब रस्म आशिकी यानी प्रेम की परंपरा। लिहाज़े तपिश में झुलस जाने दो, तहजीब रस्म आशिकी को बदल जाने दो, और भी होंगे आशियाने कांच के, फिलहाल तुम्हें जुल्फे बिखर जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप तालियां ऐसे करते रहना, मेरा और मूड बनता रहेगा शायरी का। ओके, सो इज द फर्स्ट शायरी। सो इस सीक्वेंस में I'll go, और अगर कुछ इसमें डिफिकल्ट लगा तो I'll repeat, I mean say that for you। एक अरसे के बाद रात हुई है रोशन, दिल ने पूछा क्या चल रहा है, शायद फिर कोई मकान कोई अरमां जल रहा है। खिड़कियों से नीलाम होती आजादी, खिड़कियों से नीलाम होती आजादी, फिर कोई ख्वाब ढल रहा है। खूब आए तसल्ली बख्श दीदार के तलबगार, कोई न बड़ा उम्मीद यार, ये क्या कोई तमाशा चल रहा है। क्या बात है, क्या बात। आपके हुए थे हम, आप हमारे ना हुए। ये काफी लोगों के साथ हुआ होगा, एंड इट्स ओके, आई मीन होता है। आपके हुए थे हम, आप हमारे ना हुए। आपकी कोई गलती नहीं, ये तकलीफ का तकदीर से मजाक चल रहा है। कुछ वक्त से मैंने कुछ लिखा नहीं, अब इसके आगे इसका कारण भी है। कुछ वक्त से मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ वक्त से तुम्हें याद किया नहीं। एहसास जज्बातों का अब हल्का हो रहा है, शायद हमारे हिस्से का हिसाब चल रहा है। इश्क के बाजार में खरीदार तो कोई नहीं, हर बार कुछ नया बिक रहा है। इश्क के बाजार में खरीदार तो कोई नहीं, हर बार कुछ नया बिक रहा है। जिंदगी तुम हजारों सवाल लिए आई हो, मैं भूल गया ये कौन सा इम्तिहान चल रहा है। अब आखिरी जो नुक्ता है उस पर गौर करना। सो इट गोज लाइक, इश्क फिर हो, उससे पहले मैं मतलब रिदम के लिए स्टार्ट करता हूँ फिर से।
जिंदगी तुम हजारों सवाल लिए आई हो, मैं भूल गया ये कौन सा इम्तिहान चल रहा है। इश्क फिर हो तो इस कदर जो पहले सा हो नहीं, सामने से गुजरे हो शायद तुम वो नहीं। थैंक यू। यूं भूलता तो बहुत हूं, बस तेरी याद ही तो बुला ना सका। और वैसे ही मुझे भूलने की बहुत आदत है, इसलिए मैं किताब पकड़ के खड़ा हूं, मैं आप लोगों की तरह याद नहीं कर पाता। यूं भूलता तो बहुत हूं, बस तेरी याद ही तो भुला ना सका। कागज पर होती तो बात और थी, लकीरें दिल पर बनाकर मिटा न सका। वो दौर अलग अंदाजे मिजाज था, कोशिश की सब पाया, बस तेरी खुशबू ही तो दोहरा न सका। इन मखमली इश्क के धागों में, गौर फरमाइएगा, इन मखमली इश्क के धागों में खून भी है और केसर भी। लिबास इश्क की कीमत क्या लगाता, बदलते बाजारों में खरीदारी ही तो जता न सका। ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपनी डेली लाइफ पे कि जिसे चाहे जी चाहे उसे चाहो, जिसे चाहे जी चाहे उसे चाहो। ख्वाहिशों पर कहाँ कोई जोर चलता है, जो आपने कहा वो हमने किया, हमारे कहे पे कौन चलता है। So I'll move to the nazm right now. मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया है, but आप लोग बताना अगर और सुनना हो तो I can continue। तो ये एक नज़म है, जैसे मैंने कहा था अफगानिस्तान में जो इंसिडेंट्स हुए and it touched my heart। I think इंडिया में भी काफी लोगों को बुरा लगा उस चीज को लेकर। So नज़म का एक मतलब होता है कि इसमें रिदमिक पैटर्न उतना नहीं मिलेगा, बट इसमें एक स्टोरी थ्रेड होती है थ्रू आउट ऑल दिस स्टैंजास। तो स्टोरी आप लास्ट स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आपको एक फोकस आपको देना पड़ेगा इसमें। सो गोज लाइक, अफगान एक जंग, आपके हजारों वक्त मैं अपने कल को ढूंढता हूँ, आपके हजारों वक्त मैं अपने कल को ढूंढता हूँ। वो चीखें हजारों मासूमियत बर्बाद होती देखता हूँ। आवाजें जो पत्थरों का सीना चीर दे, वो गूंजती नहीं मगर सुनाने की हिमाकत देखता हूँ। हर शायर हर कागज से पूछने की चाहत, एंड इट गोज टू एवरी राइटर आउट देयर। हर शायर हर कागज से पूछने की चाहत, मैं कलम को जहन और जहन को दिमाग से पूछते देखता हूँ। हर इमारत और हर वो लकीर, हर संत और पीर फकीर से पूछने की चाहत, मैं धर्म को ईमान और ईमान को इंसानियत से पूछते देखता हूँ। क्यों रह गुजर बदहाल जहां में जिंदगी, क्यों रह गुजर। अब आपने वो इंसिडेंट, वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें माओ को अपने बच्चों से अलग कर दिया गया। यूएस आर्मी को ना चाहते हुए भी बच्चों को बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास रखना पड़ा। ऑन द अदर साइड ऑफ वॉल उनकी माएं अपने बच्चों के लिए, मतलब आपने वो फुटेज और वीडियोस देखे होंगे। तो इट गोज टू दैट, क्यों रह गुजर बदहाल जहां में जिंदगी, क्यों हथेलियों से नन्हे हाथ बिछड़ते देखता हूँ। मैं खून की नदियां और बदलती ताकत, ईरान से अफगानिस्तान, तलवार से बंदूक बदलती देखता हूँ। और जैसे हम, all of us includes me as well, but I'm just trying to put my voice on it। हम लोग अक्सर जो चीजें होती हैं हम उसमें खामोशी रखते हैं, we don't put our voice to it and we can't at times। So हर शख्स यहाँ खामोश, हर जुबान पे ताले और हिचक सी देखता हूँ। मैं हिंदू हूँ, अक्षुण हूँ, मैं हर जीव जंतु की सोच बदलते देखता हूँ। दोस्ती वक्त हालात वादे और इख्तिलाफ, दोस्ती वक्त हालात वादे और इख्तिलाफ, मैं दोस्ती का हर हाथ फिसलते देखता हूँ। चाहत थी दुनिया बदलने की, अफसोस मैं दुनिया बदलते देखता हूँ, मैं दुनिया बदलते देखता हूँ।